वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कंगना रनावत ने सिख धर्म के बारे में, सिखों के बारे में फिर से इतना ज्यादा कौड़ा और कूड़ प्रचार किया है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर हर सिख का जो सीना है वो छलनी छलनी हो जाता है। इस बार कंगना रनावत ने इतने गंदे और अभद्र शब्द बोले हैं, जिसको सुनकर हम सभी का जो कलेजा है दोस्तों वो फट जाता है। देखो, कल रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी और देशद्रोही बोला था। राहुल गांधी को आतंकवादी और देशद्रोही क्यों बोला जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। राहुल गांधी ने सिखों के हक की बात कही थी और बताया था कि सिखों को भारत के अंदर किरपान पहनने की, दस्तार पहनने की, श्री साहिब पहनने की, कड़ा पहनने की इजाजत है। क्या आप पहन के जा सकते हैं? हम आएंगे तो हम आपको ये जो इजाजत है इसको स्वतंत्र रूप से इसको लागू करवाया जाएगा। राहुल गांधी ने सिखों के हक के अंदर यह बात कही थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत के अलग अलग स्टेट के अंदर जगह जगहों के ऊपर सिखों को इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उनको एग्जाम नहीं देने दिए जाते। जब सिख बच्चे बच्चियां एग्जाम देने जाते हैं कहीं, ये जो इनके सिख हैं, गुरसिख बच्चे बड़े पदों के ऊपर पहुंचकर इस देश के अंदर अपना राज ना ले आए, खालसे का राज ना स्थापित करें, इसलिए इनको रोकने के लिए इनके 5 ककारों को कहीं ना कहीं टारगेट करके इनको पीछे धकेला जाता है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फटकार लगाई कि कौन सा कॉलेज और कौन सा जो स्कूल है बच्चों को ऐसा करने से रोकता है, उसके ऊपर दंड लगना चाहिए। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका के भाषण के अंदर बोलते हुए ये बातें बोल दी। उसको लेकर रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया, देशद्रोही बोल दिया और बोला कि राहुल गांधी तो सबसे बड़े आतंकवादी है, टेररिस्ट है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर कल कंगना रनावत के साथ एक इंटरव्यू हुआ था जो न्यूज 18 का था। उसके अंदर जब उनसे ये बातें पूछी गई कि आप बताइए, आप राहुल गांधी को क्या मानती हैं और आप जो रवनीत बिट्टू ने बयान दिया है इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहती हैं, तो यहाँ पर जो कंगना रनावत ने बातें बोली है उन बातों का कोई भी सिर पैर नहीं था और बिना बात के बकरी की टांग खींच ली और मुर्गे की टांग खींच ली, दोनों को पकड़कर उसको बोल दिया कि अब ये एक बड़ा बैल बन गया है। ये चीजें वो बनाने के ऊपर तुली हुई थी। मतलब बिना सिर पैर की बातें ये होती हैं कि जिसका कोई भी लिंक किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ पर मसला क्या है कि देखिए, कंगना रनावत ने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला को इस वीडियो के अंदर, अपने इंटरव्यू के अंदर कंगना ने आतंकवादी और टेररिस्ट बोला है और आगे से ये बोलती है कि अगर जो राहुल गांधी है, अगर राहुल गांधी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला को आतंकवादी और टेररिस्ट मानता है तो मैं अपने बोले हुए ये शब्द वापस ले लेती हूं और मैं राहुल गांधी को देशभक्त मानूंगी और आगे से मैं संसद नहीं जाऊंगी। देखो, आप लोग ऐसे विश्वास नहीं करोगे मेरी बात के ऊपर, लेकिन यहां पर मैं आपको जो कंगना रनावत ने बोला है ये आप सुन लीजिए, इसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। और बात मत करो, ये इस तरह की बातें। सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया, उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। कंगना रनावत से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है राहुल गांधी और कंगना रनावत बहुत कम पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी ये उसको मूर्ख बताती है। वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पे एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरांवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी स्टूपिड है और बहुत ज्यादा बड़ा मूर्ख है। वो ये कहती है बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये कहती है कि राहुल गांधी इस बात को माने कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले आतंकवादी थे और इंदिरा गांधी के ऊपर गोली चलाई थी वो टेररिस्ट थे। अब इस मूर्ख महिला को, इस मूर्ख बीबी कंगना को ये नहीं पता है यहाँ पर कि आप जिसकी बात करते संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले, वो एक संत थे, हिंदू की बहु बेटियों को भी वो बचाते थे। अच्छा, तुम उसको खालिस्तानी आतंकवादी बोलते, कोई एक ऐसा सबूत ला
लाकर दिखाओ जहां पर तुम संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के ऊपर एक एफआईआर दिखा दो, एक कंप्लेंट तक दिखा दो। एक कंप्लेंट नहीं, जिस बंदे के खिलाफ भारत सरकार उसके खिलाफ उसको आतंकवादी नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट उसको आतंकवादी नहीं मानता, देशद्रोही नहीं मानता जिस बंदे को, तो उसको ये जानबूझकर बिना बात के देशद्रोही आतंकवादी क्यों बोलती है। एक ये है, एक रवनीत बिट्टू है, 2-3 जैसे इसके और हैं, थाली, कौली, चमचा, गिलास, गड़बी, कटोरा, ऐसे कुछ हैं लोग जो जानबूझ के ये चीजों को विवाद के अंदर लाते रहते हैं। अब यहाँ पर ये राहुल गांधी को जबरदस्ती मनवाना चाहती है कि तुम संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावालों को आतंकवादी मानो, तब मैं तुम्हें देशभक्त मानूंगी और तुम्हें देशभक्त मानूंगी और मैं संसद जाना छोड़ दूंगी। देखो, मोदी जी की जड़ों के अंदर ये बैठ चुकी है, मोदी जी की जड़ों के अंदर इसने तेल लगा दिया है। रवनीत बिट्टू और कंगना रनावत आने वाले समय के अंदर मोदी सरकार के पतन का ये सबसे बड़ा कारण बनने वाले हैं। कंगना बार बार अपने इंटरव्यू के अंदर ये बातें करती है कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले खतरनाक थे। कहां से खतरनाक थे? हिंदू लड़की का घर उजड़ गया था, उसके परिवार वाले उसको दहेज के लिए परेशान करते थे, तो वो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के पास गई थी, पुलिस के पास नहीं गई थी, ना किसी अपने मंदिर वाली कमेटी के पास गई थी। इसके बाद रामायण को पंजाब के अंदर आग लगी थी, जालंधर के अंदर, तो उस रामायण वाले केस के अंदर जो वहां के पुजारी थे, पुजारी को भी पैसा, केस लड़ने के लिए जो पैसा दिया था वो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला ने दिया था। वो संत थे और सिपाही थे, जो दरबार साहिब की बेअदबी करने आया था। उन्होंने सरकार को यही कहा था कि अगर आप दरबार साहिब के अंदर फौज लेकर आते हो तो हम सामने से मुकाबला करेंगे। और जो कहते हैं कि दरबार साहिब के अंदर, अकाल तख्त साहिब के अंदर जो हथियार लेकर गए थे, और उन मूर्खों को मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि देखो, सिख के साथ शस्त्र हर समय रहते हैं, जहां पर सिख होगा उसके शस्त्र भी वहां पर रहेंगे। और शस्त्रों की पूजा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें कहा है कि एक सिख के जो शस्त्र है, यही पीर और देवी देवता सिख के लिए उसके जो शस्त्र हैं। अब कंगना रनावत जो है वो सिखों के प्रति इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी नफरत कहां से लेकर आती है? ये सारा जो मामला है, कंगना रनावत ने फिल्म बनाई थी इमरजेंसी, और इमरजेंसी फिल्म के अंदर किसका पैसा कहां से लगा किसी को कोई नहीं पता। ब्लैक मनी लगी है, व्हाइट मनी लगी है, लेकिन कंगना रनावत की जो इमरजेंसी फिल्म है वो बैन हो गई थी। जैसे ही वो फिल्म बैन हुई तो उसके ऊपर देखो, इसने सिखों को उस फिल्म के द्वारा आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी दिखाना शुरू कर दिया था, और इसने मीडिया के अंदर यह प्रचार भी करना शुरू कर दिया। उसी दिन इसने मीडिया के अंदर किसानों को बलात्कारी बोल दिया, बोला कि किसानी आंदोलन के अंदर बलात्कार और रेप हुए थे। इन्हीं चीजों को लेकर सिख संगत ने इसका विरोध किया। मुंबई के अंदर हुआ, जबलपुर के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, हर जगह इसका विरोध हुआ। तो इसके ऊपर केस भी किए गए, जिसके बाद जो मामला है हाई कोर्ट के अंदर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सबसे पहले जो मामला था ये मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के अंदर गया, तो वहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको फिल्म से अपने ये सीन हटाने पड़ेंगे, सीन को हटाकर और बाकी के सीन को बदलकर ये अपने फिल्म को रिलीज कर सकती है। दूसरी तरफ इसने जब केस किया तो कोर्ट ने इससे बोल दिया कि तुम सबूत लेकर आओ, जो बातें तुमने फिल्म के अंदर दिखाई हैं इनका सबूत लेकर आओ। रिटर्न के अंदर कहां पर ये बातें लिखी हुई है कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला ने या बसों से किसी ने उतारकर हिंदुओं को या लोगों को मारा था, इस चीज का लिखित एविडेंस लेकर आओ, किसने और कहां पर लिखा था, किन किन के वहां पर नाम लिखे हैं। डॉक्यूमेंट ढूंढने गई मोहतरमा, इनको कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं मिला, लेकिन इसने ना बड़ा भौंक भौंक के बोला था कि मैं 6 सितंबर को मूवी रिलीज कराऊंगी, मूवी रिलीज कराऊंगी, मूवी रिलीज कराऊंगी। उसी दिन दलजीत दोसांझ ने एक पोस्ट डाल दी और इसकी गर्दन शर्म के मारे झुकी रह गई। उसके बाद इसने कभी नहीं बोला कि मेरी जो फिल्म है इस तारीख को रिलीज होने वाली है। और क्या था उस फिल्म के अंदर, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला को ये आतंकवादी दिखा रही थी। यही चीजें अब ये अपने इंटरव्यू के अंदर बोल रही है। हमारे देश के अंदर अगर कानून है तो उस कानून का पालन होना चाहिए, और कंगना रनावत को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से इसने सिखों के प्रति ये जो जहर इसने अपने मन से निकाला है कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला को आतंकवादी मानते हो, तो राहुल गांधी देशद्रोही है। राहुल गांधी ने तो केवल इतनी बात कही थी, हम तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, राज करेगा खालसा बोलते हैं, सड़क के ऊपर तो धारा लगती है 144, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोल देते हो तो वहां पर संसद के अंदर कोई बोलता है नहीं। राहुल गांधी इस महिला से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है। राहुल गांधी ने बहुत सारी डिग्रियां, डिप्लोमे किए हुए हैं, देशों विदेशों की जो यूनिवर्सिटीज है उनको बुलाती हैं, उनसे इंटरव्यू करवाती हैं कि हमारे बच्चों को जानकारी दीजिए, कैसे विचरना है, कैसे घूमना फिरना है, कैसे बातचीत करनी है चीजों की। और यहाँ पर इससे लोग किनारा करते कि कंगना के मुंह नहीं लगना, इसको कहीं पर भी नहीं बुलाना है, लेकिन यह बड़बोली फिर भी जानबूझकर अपने आप पहुंच जाती है पूछ उठाकर। तो इस महिला से बचिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करवाइए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।